असम की सियासत में आज एक ऐसा सियासी मोड़ आया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। जहां एक ओर चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके कद्दावर नेता और लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में प्रद्युत बोरदोलोई ने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। ये घटनाक्रम इसीलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि महज 24 घंटे पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। प्रद्युत ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक संक्षिप्त इस्तीफा पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही थी। अपने पत्र में उन्होंने भारी मन से पार्टी छोड़ने का जिक्र किया, जिसमें साफ है कि ये फैसला आसान नहीं था। बोरदोलोई लंबे समय से कांग्रेस के भरोसेमंद चेहरा माने जाते रहे हैं। वो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान में अहम भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में असम में कांग्रेस के लगातार कमजोर होते प्रदर्शन ने पार्टी के अंदर असंतोष को जन्म दिया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी 2016 से असम की सत्ता में लगातार बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राज्य की 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। ऐसे में बोरदोलोई जैसे प्रभावशाली नेता का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से काफी फायदेमंद माना जा रहा है। बोरदोलोई ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। उनका प्रभाव खासकर ऊपरी असम और औद्योगिक क्षेत्रों में माना जाता है। डिब्रूगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उनकी पकड़ बीजेपी को और मजबूत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बोरदोलोई की नाराजगी पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों को लेकर थी। इसके साथ ही असम में बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और बीजेपी की बढ़ती ताकत ने भी उनके इस फैसले को प्रभावित किया। अब जब असम में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ये घटनाक्रम कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में बोरदोलोई का बीजेपी में जाना चुनावी समीकरणों को काफी हद तक बदल सकता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि असम की राजनीति में ये बदलाव सिर्फ एक नेता के दल बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनावों की दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रद्युत को बीजेपी किस सीट से मैदान में उतारती है और उनका ये कदम चुनावी नतीजों पर कितना असर डालता है।